हाँ नबी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी की खास पेशकश। इस वक्त हम कामा सरजमी पर हैं और कामा सरजमी का जिस महल पर हम हैं, यहाँ जो नज़ारा देख रहे हैं, ये कुदरती एक ऐसा नज़ारा है जो आपको रूहानियत और आध्यात्मिक तक की तरफ ले जाता है। सुकून और इत्मीनान यहाँ आपकी नज़रों के सामने बिखरा हुआ महसूस होता है। कहीं न कहीं हवा में, इन कणों में एक ऐसे लम्हे बिखरे होते हैं जो पुरानी यादें और सदियों से चली आ रही उन कहानियों के तरन्नुम में पिरोते हुए आपके दिल को झकझोर देती हैं। और जैसे ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह की, और तोतो या फिर मैना की आवाज के साथ साथ बारीकी के साथ आपको अपने अंदर समेट लेती है। तो ऐसे ही कामा शहर पे जब हम इस महल के ऊपर से इस नज़ारे को देखते हैं, ये महसूस होता है। और कहीं न कहीं यहाँ रहने वाले जगह एक इंसानों की जगह तो कही जाती है, मगर आध्यात्मिकता की नज़र से देखें तो आप पूरी दुनिया के टाइम को यहाँ पर एक साथ महसूस कर सकते हैं। ये कामा की जो सरजमी है, ये मेवात और बिरज भूमि का संगम है। और अपने लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जो राजे रजवाड़ों का दौर के बाद में जो समाज की नींव कदम से कदम मिलकर जो चल रही है, फिलहाल देश की राष्ट्रीय नीति के साथ जुड़कर यहाँ की ले एनर्जी जो पैदा कर रही है, वो आप तक अब महसूस होने लगी है। और उसी के सिलसिले में देश की हर गली में, हर चौक चौराहे पर और लोगों के दिलों में जो भी एनर्जी विचार हैं, वो देश के लिए अर्पित किए जा रहे हैं। और आज हम आए हैं कामा शहर के इस शाही महल पर, और कामा की इसी एनर्जी को महसूस करने के लिए कि हम अब अपने हिंदुस्तान को उसी शान के साथ 2047 तक वो उसी बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं बल्कि पूरी अपनी तवज्जो के साथ में जी जान से लगे हुए हैं। और हम फिर बात करते हैं उस राधा की नगरी, ये कामा की नगरी जो है, इसे राधा की नगरी भी कहा जाता है, कभी कृष्णा की नगरी भी कहा जाता है। ये लीलाओं का एक गढ़ रहा है, और यहाँ पर प्रेम की कहानियाँ, उलझे हुए किस्से और ऐसी दास्तानें जो आदमी को मजबूर कर देती हैं काम से हटाकर अपनी ओर मुतवज्जा जोड़कर बैठाने के लिए कि उनकी तरफ देखा जाए, उन्हें महसूस किया जाए और उन्हें बार-बार सुना जाए। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं इस कामा की गलियों में। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये वही कामा शहर है, जहाँ की आबो-हवा में आपको ऑक्सीजन तो मिलती है सांस लेने के लिए, साथ ही साथ आपकी रगों में आध्यात्मिकता की लहर भी दौड़ने लगती है। इसकी हवा की ये खासियत है। यहाँ पर एक तरफ आपको भजन सुनाई देता है, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ जामा मस्जिद की आज़ान सुनाई देती है। ये हिंदुस्तान का भाईचारा तो है, मगर हिंदुस्तान की एनर्जी यहाँ से जो निकलती है, वो पूरे देश से होते हुए कहीं न कहीं ग्लोबल सत्र पर जाकर हमारे देश की नुमाइंदगी करती है। और ये सिलसिला चलता आ रहा है सदियों से और चलता जा रहा है। अब और ज़्यादा स्पीड इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, ताकि लोग उसी भाईचारे की भावना के साथ में जुड़कर और अपनी इस कामा क्षेत्र की भूमि की उस आराधना और इसकी हकीकत को समझते हुए, देश और राष्ट्रीय नीति को महसूस करते हुए आपको सहयोग देना है उन्हीं विचारों का जो चल रहा है पूरी दुनिया पर। जैसा कि भारत विश्व गुरु होने का एक सपना सजोए ही नहीं बल्कि उस रास्ते का निर्माण कर चुका है, और उस सफर के आप राही हैं। और ये महसूस आप करते रहिए धीरे धीरे, और कहीं न कहीं आप आते आते 2047 के इसी महल के ऊपर से हम कहेंगे कि आज हम दुनिया के एक नंबर देश में हैं, और ये उसी देश का कामा शहर है। और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, 2047 आने वाला है। और 2047 जब आएगा तो हम पूरी तरीक़ा से आज़ादी की खुली साँसें लेंगे और वो जश्न मनाएँगे जो सपना देखा था हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी के लिए, कि इस तरीक़ा का हम देश बनाएँगे जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, वही देश बनाएँगे। और वो महसूस करेंगे हम 2047 में, और उसी की नींव रखी जा चुकी है बहुत पहले। और ये सिलसिला और ये सफ़र आपका सहयोग कहीं न कहीं उसी का हिस्सा होता जा रहा है।
तो मैं कहूँ आपसे एक पगडंडी की कुछ पंक्तियाँ कि हंसी नज़ारों के दीद का नादान हूँ मैं, अपनी मंजिल से अनजान हूँ मैं, लोग तो दीवाना कहते हैं मुझे, पर खूबसूरती का कदरदान हूँ मैं, इश्क किसी से किया नहीं फिर भी आशिकी का 30 मार खान हूँ मैं, सफ़र जिंदगी का अधूरा है बिना किसी के बेजान हूँ मैं, मुझे यूं ना गिरी नज़र से देखिए किसी के दिल का अरमान हूँ मैं। ये पंक्तियाँ सूफीज़्म की लहर से निकलती हुई कहीं आशिकाना अंदाज में महसूस होती हैं और कहीं ये आपको लगती हैं एक वाहियात लफ्ज़ों की कुछ लड़ियाँ हैं। पर कामा शहर की आबो हवा में इन्हीं पंक्तियों का घुलना और मिलना सुनना एक आम बात है। और ये पंक्तियाँ किस शायर की हैं? कहीं कहा जाता है कि डॉक्टर साहिल शायर की ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, मगर ये किसी की लिखी पंक्तियाँ नहीं, ये आबो हवा में घुलने मिलने वाली, सुनाई देने वाली पंक्तियाँ हैं कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कते न कीजिए ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं तो अदावत ही सही। ऐसा कहते कहते आप याद कर लीजिए उस गालिब को जिसने कल्पना की थी कभी उस मेवात की सरजमी पर रहने की, जिस सरजमी पर जुड़ा है ये कामा शहर, और उसी कामा शहर की हम खूबसूरती के नज़ारों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए तवज्जो से और आइए कामा शहर की सरजमी पर और अपने विचार और यहाँ के लोगों के विचारों में देखिए क्या फ़र्क है, और मिलिए उन लोगों से, लीजिए और उन्हें दीजिए जो आपके पास है। नाजरीन, जो आप सामने मैदान देख रहे हैं, ये दंगल का वो मैदान है जो कामा का दंगल लगता है, मशहूर है हिंदुस्तान का दंगल। और यहाँ पर देश के नहीं बल्कि विदेशों के पहलवान भी जोर आजमाने के लिए आते हैं। जब जोर आजमाइश की बात की जाती है और हिंदुस्तान की मिट्टी की बात की जाती है, तो कामा के इस अखाड़े की बात न की जाए तो ऐसा नहीं मुमकिन नहीं लगता और ऐसा अच्छा भी नहीं हो। तो हम देखते हैं कि इस सरजमी से जो जुड़े किस्से हैं, वो एक पानी की टंकी वहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले एक हादसे में यहाँ पर दंगल का आयोजन किया जा रहा था, तो उस आयोजन में इस टंकी का गिरना एक ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद में यहाँ पर जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई हो। मगर अब उस चीज़ ने यहाँ दूरियां बना ली हैं, फिर दोबारा से हम यहाँ उसी खेल को लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। प्रशासन की तो ज़रूर प्रशासन तो इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर चुका है, मगर यहाँ के समाज और आसपास के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं कि फिर से हम इस खेल की आबो हवा को यहाँ बहाएं। जब यहाँ जोर आजमाने की कोशिशें की जाती हैं, एक दूसरे को ललकारा जाता है, तो देश के युवाओं की रगों में जो खून बहता है, उसके अंदर गरमाई पैदा होती है। तो इन चीज़ों का चलना और जाहिर होना ये एक आम बात नहीं, बल्कि इनका होना ज़रूरी होता है। इससे जुड़ने के लिए आप इस मैदान की तरफ देखिए, ये वही मैदान है। कभी इसमें आपको नासिर उटावड़िया आपको जोर आजमाता हुआ दिखाई देता है, तो कभी आपको हिंद केसरी इसमें आपको राजीव तोमर पहलवान दिखाई देता है। पर ये मिट्टी के वही कण हैं, यहाँ होते होते वही पहलवान कभी एशिया से गोल्ड मेडल जीत कर लाता है, तो कभी ओलंपिक से मेडल जीत कर लाता है। और देखने में ये आपको एक आम सी जगह लगती है। जी हाँ, ये कामा का वही मैदान है जिसे आप देख रहे हैं।
ये इस खास मिट्टी की यही चमक है, इसकी रूहानियत और आध्यात्मिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।